neither anyone has abducted me nor committed zina with me, rather I felt। और उसके लास्ट पैराग्राफ में क्लियरली लिखा हुआ है, सेक्शन 30 मॉडल टाउन कोर्ट लाहौर। I left the house of my parents at Karachi and came to the house of Zahir Ahmed at Lahore। I have contracted marriage with Zahir Ahmed। I have no objection if instant case may be cancelled। जो लड़की ने वहाँ 164 में दिए थे, जज साहब ने रिप्रोड्यूस किए अपने ऑर्डर में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़हीर केस में 3 बड़े फैसले आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब की जानिब से सुनाए गए। ये तीनों के ऑर्डर्स हमारे पास मौजूद हैं और मेरे साथ आज मौजूद हैं गुल मोहम्मद फारूकी, जो कि ज़हीर और शब्बीर के वकील हैं और उनकी लीगल टीम का हिस्सा हैं। और इन पर एक कहावत तो आज साबित होती है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। बहुत सारे YouTube चैनल के ऊपर बैठकर इस केस में जहां ये दावे किए जा रहे थे कि ज़हीर और शब्बीर पूरी जिंदगी के लिए जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे, और YouTube के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाई गई और वहां पर सजाए मौत भी रोजाना की बुनियाद पर सुनाई जा रही थी। गुल मोहम्मद फारूकी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है बिलाल, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो वो हो गया कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं गरजते नहीं। आपने ऐसा क्या किया कि आज इतना बड़ा फैसला आ गया, ज़हीर और शब्बीर की आपने जमानत करा ली, और ये जो 164 है, ऑडियंस हम आपको ये पढ़कर भी सुनाएंगे, बल्कि मैं कहता हूं कि ये आप अपने पास रखें और हमें थोड़ा सा गाइड करें। जाहिर है कि बहुत सारे लोगों ने अभी भी बाज नहीं आना, अब अदलिया के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा करेंगे, बात करेंगे, पूरे सिस्टम के ऊपर बात करेंगे और अपने आप को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। पहले तो हमें ये बताएं कि आपने ऐसा क्या किया कि अदालत को कायल कर लिया कि जी ये जमानतें बनती हैं और फौरी तौर के ऊपर इनको ग्रांट की जाए। देखें, एज ए प्रोफेशनल लॉयर तो सबसे पहले हमने ये किया कि हमने कोर्ट को प्रॉपर असेस किया जो रिक्वायर्ड बाय लॉ है, और कोर्ट के सामने वो नज़ीरें हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की पेश की कि इन केसों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्या रहा है और जो लॉ स्टैच्यू लॉ है वो क्या कहता है। तो हमने हमारी लीगल टीम ने बड़ी अच्छी मेहनत की, स्पेशली बदेरा साहब, आमिर नियाज बदेरा साहब, मैं, मेरे दोस्त इमरान साहब, सारे दोस्तों ने अच्छी मेहनत की। आप लोग रातों को जागते रहे। मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये थी कि आप स्टडी सुप्रीम कोर्ट, और बहुत सारे लोग यूट्यूब के ऊपर बैठ के जहां तजावीज दे रहे होते थे, तो आप प्रैक्टिकली जो है वो ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे होते थे। देखें, हमें पता है कि केस लड़े और जीते जाते हैं कोर्ट के अंदर, कोर्ट के बाहर न केस लड़ा जाता है न जीता जाता है। एग्जैक्टली, प्रोफेशनली कोर्ट के हवाले से। बाकी एक बात सही है जो मैंने कभी सुनी थी शेख रशीद अहमद की, उन्होंने कहा था कि जब मीडिया की आज़ादी हुई थी और बहुत सारे चैनल खुले थे, उसने कहा था कि आइंदा की हुकूमतें टीवी पे गिरेंगी भी टीवी पे और बनेगी भी टीवी से। तो ये बात सही है कि लोगों का परसेप्शन जो बना है, और इस हवाले से मैं क्रेडिट आपको दूंगा कि माशाल्लाह जितनी मेहनत आपने की है कि लोगों को एग्जैक्ट, सही और टाइमली न्यूज आपने दी है कि असल हकायक क्या है, लोगों से छुपाए बिना या किसी भी मोटिव को पीछे रखते हुए सीधी और सच्ची बात करना, तो मैं आपको भी क्रेडिट दूंगा। नहीं, बेसिकली तो हमने अपनी जिम्मेदारी को अदा किया, जो 17-18 साल का जो एक्सपीरियंस है, और जब हम हजारों इस तरह के केसेस में देखते हैं तो डेफिनेटली जब इस तरह का केस आया तो हमने लोगों को बताया कि नहीं, केस ये है, फैक्ट्स ये हैं, ये जो सजाए मौत और उम्र कैद और फांसी सुना रहे हैं यूट्यूब के ऊपर बैठकर, ये यूट्यूब के लिए तो ठीक है, वहां ये दावे भी किए जा सकते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली केस आएगा, और हमने तो ये भी कहा कि अगर आज ज़हीर और शब्बीर की जमानत मंजूर नहीं भी होती, तब भी हमने कहा कि हम बिलीव करते हैं कि अदालतें इंसाफ करेंगी, और आईनी अदालतें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की हैं, वहां पर ये चीज चली जाएगी। यकीनन 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 आपने बजा फरमाया, लेकिन जो क्रेडिट आपको देना चाहिए मैं जरूर दूंगा। नहीं, मैं असल क्रेडिट तो देखें, हमने तो यूट्यूब के या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे लड़ा है ये मुकदमा, लेकिन असल जो बैटल है वो तो बेसिकली जो कोर्ट रूम है ना, वहां आपने बैटलफील्ड जो वही है, और वहां पर आपने इसको साबित करना था और आप साबित करके आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की। अच्छा, इसके रीजंस क्या हैं थोड़े से बताएं, फिर ऑडियंस हम आपको ऑर्डर, ये जो तीनों ऑर्डर्स हैं 164 यानी कि जो मुबैना मुखविया है उसका बयान लिया जाए,
ये ऑर्डर भी मौजूद है इस वक्त फारूकी साहब के हाथ में, जमानत का भी है, और तीसरा कौन सा 164 विजिटेशन जो जहीर और मिसेस जहीर की मुलाकात के हवाले से। तो आप हमें थोड़ा सा जमानत के ग्राउंड्स बताएं कि कोर्ट ने क्या महसूस किया कि जी जमानत बनती है। कोर्ट ने ये महसूस किया और ऑब्जर्व किया अपने इस ऑर्डर में कि सबसे पहले कि ये 2 वर्जन केस है। ठीक है, एक वर्जन प्रोसिक्यूशन का है और एक वर्जन लड़की का है जो विक्टिम है, क्योंकि माय लॉर्ड मिस्टर जस्टिस इकबाल कलोच साहब ने भी फरमाया कि जो लड़की है वो स्टार विटनेस है, और स्टार विटनेस ने मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ फोरम्स पे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप, जुडिशल फोरम पे ये बात बारहा असर्ट की कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मेरे साथ कोई जना नहीं हुई, मैंने पसंद से जहीर के साथ शादी किए और मैं खुश हूँ। ये सारी चीज़ें उन्होंने कोर्ट को बताई, 164 मजिस्ट्रेट साहब के सामने बताई। उसके बाद हाई कोर्ट में जब माय लॉर्ड मिस्टर जस्टिस जुनेद गफ्फार साहब के सामने वो लड़की पेश हुई, तो वहां भी उसने कैटेगोरिकली उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया कटहरे में खड़ा करके, जिसकी वैल्यू है लॉ में, और उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और हम वर्बल असर्शन पे सिंपल ये कह रहे थे कि लड़की के खिलाफ ये FIR है, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट बिल्कुल मान लेते हैं FIR है, लेकिन साबित करना और स्टेटमेंट देना तो सिर्फ स्टार विटनेस ही कर सकता है बिल्कुल कि ये हुआ है, और वो एक्यूज के हक में जा रहा है। हाँ, एक्यूज में जा रहा है, एक्यूज के हक और उसमें स्पेशली जो मुतअद्दिद बार ये बात की जाती है कि बच्ची की जो एज है इस वजह से उसके बयान की कोई अहमियत नहीं है। ये तो कह दी, ये तो ले लिया है जी। सबसे बड़ी खबर जो लोग कहा करते थे कि मुबैना मुग़विया की उम्र कमसन है या कमसन बच्ची लिखवाया गया और जहां से वो एजेंडा लाया गया, आज की ये 3 ऑर्डर्स हैं, तीनों ऑर्डर्स में कोर्ट ने जो स्टार विटनेस है उसको अहमियत दी है और उसके बयान की वैलिडिटी के बारे में जिक्र किया है, और उस तरफ हम आ रहे हैं और आपको ये बताते हैं कि कोर्ट ने कहा है कि जी वो बयान दे सकती है और उसने दिया है और वो कोर्ट की रिकॉर्ड का हिस्सा है। अच्छा फारूकी साहब, अब एक शरारत होगी मुझे लगता है। जी जी फरमाइए। इस बेल के अंदर एक लास्ट पैरा है जहां कोर्ट ने जमानत दी। जी जी। और अगर आप लास्ट पैरा देखें, जी जी जी, और ये कहा कि हम ये जमानत दे रहे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक्यूट कर रहे हैं, लेकिन हम ये जमानत देते हुए किसी और के प्राइवेट पर्सन के हवाले कर रहे हैं एक्यूज को, और उसकी जिम्मेदारी है कि मुल्जमान को पेश करेगा। और एक और लफ्ज इस्तेमाल किया कि अगर मुल्जमान इसके बाद चले जाएं, ना आए अदालत में, तो जाहिर है कि उनके खिलाफ जो भी इंक्वायरी है सारी चीजें लीगल। हाँ। अच्छा, ये चीजें तो हम दिन रात हर जब जमानत होती है तो उसमें लिखा जाता है, ये कोई अलग चीज है नहीं, क्योंकि यही पैरा पढ़कर, चूंकि लोगों को तो अब बताना है ना, अपने आप को महफूज करना है, तो उन्होंने पढ़कर यही कहना है कि देखें कोर्ट ने ये लिखा है कि हम इसको बरी नहीं कर रहे। देखें जो लफ्ज बेल है, तो बेल का मतलब ही यही है, जब कोर्ट किसी बंदे से श्योरिटी लेती है कि आप इस रकम के एवज इस बंदे को पेश करेंगे, रखा ही जाता है। सिंपल कस्टडी जेल से लेकर उस बंदे के हवाले की जाती है कि तुम पाबंद हो कि तुम्हें हर तारीख पे इसको पेश करना है, उससे कलमा पढ़वा के ये सारी बातें पूछी जाती हैं। तो ये तो कोई बात ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जो स्टूडेंट ऑफ लॉ है जो आज कोर्ट में जाएगा उसको भी बहुत सारे केसों में नजर आएगा कि जज साहिबान पूछते हैं आगे, जो श्योरिटी पर्सन होता है, भाई इसको आप पाबंद हैं कि हर तारीख पे लेकर आएंगे, तो इसमें नथिंग अनयूजुअल, इसमें कोई चीज नहीं है। अच्छा, 164 का स्टेटमेंट और वो एप्लीकेशन, जी जी जी, ये तो भले से रिजेक्ट हुई है, लेकिन इसमें तो बहुत क्लियर सा आ गया कि वो बच्ची बयान दे सकती है और उसने बयान दिया है, और कोर्ट ने इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया है। कोर्ट ने मजा फरमाया आपने, कोर्ट ने इसमें ये फरमाया है कि क्योंकि बच्ची का बयान 164 का लाहौर में है, और ये पैरा भी बता दें ताकि लोग जो है वो मजीद जी हाँ, ये पैरा जी 6 है, और ये जो पैरा 6 है इसमें अदालत ने जो मुबैना मुग़विया है उसका जो लाहौर में जो ये स्टेटमेंट है वो अपने ऑर्डर रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया है। जी ऐसे ही है जी, एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके पेज नंबर 2 पे और उसके लास्ट पैराग्राफ में क्लियरली लिखा हुआ है कि
Afterwards, investigation officer moved application for recording a statement of abductee under section 164 CRPC before the London Judicial Magistrate, section 30, Model Town Court, Lahore. Consequently, her statement was recorded on 26/4/2022, which is reproduced as under. Stated that I am alleged abductee of case FIR number 159/2022, offence under section 364A PPC PTIP Act 2018 का सेक्शन 3, रजिस्टर्ड एट पुलिस स्टेशन अल-फलाह ABCC CIA कराची. Neither anyone has abducted me nor committed zina with me. Rather, I felt I left the house of my parents at Karachi and came to the house of Zahir Ahmed at Lahore with my free will. I have contracted marriage with Zahir Ahmed and living with him happily. The instant case was lodged by my father on the basis of misconception. I have no objection if instant case may be cancelled. कैटेगरिकल 164 के वर्ड्स जो लड़की ने वहाँ 164 में दिए थे, जज साहब ने रिप्रोड्यूस किए अपने ऑर्डर में. अच्छा, एक और भी चीज है. जी फरमाइए. मेरी इत्तला के मुताबिक तो ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट्स मुद्दई मुकदमा के वकील ने भी कहा कि जी इनके हक में तो 164 जाता है, तो फिर ये दोबारा क्यों करवा रहे हैं. ये बात भी है, उन्होंने तस्लीम किया कि 164 हुआ है. जी 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 उन्होंने ये भी तस्लीम किया और उन्होंने ये भी आर्ग्यूमेंट में बात निकल आए कि हाई कोर्ट में माय लॉर्ड मिस्टर जस्टिस जुनैद गफ्फार साहब की डीबी के अंदर भी लड़की का स्टेटमेंट हुआ जिसमें लड़की ने यही बयान दिया था. तो सर, दो बयान तो ऑलरेडी इनके हक में बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ, हाई कोर्ट और जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने है, ऑलरेडी है, तो शायद तीसरे बयान की ज़रूरत नहीं है. लेकिन हमारा जो इंस्टेंस था वो ये था कि क्योंकि कोर्ट ने अब सेक्शन चेंज किए हैं इसमें और एंटी रेप एक्ट लेकर आए, स्पेशल लॉ है जो, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है वो फुलफिल नहीं. इस वजह से हम सर्ट कर रहे थे क्योंकि एक लीगल ऑब्लिगेशन थी, वो पूरी होनी थी. जैसे जज साहब ने बेहतर समझा तो मेडिकल अलो की, क्योंकि 375 उसमें है नहीं, लेकिन एंटी रेप एक्ट के होने की वजह से उन्होंने अलो कर दी कि ये रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है. तो हमने भी कोर्ट से ये गुजारिश की थी कि उसी एक्ट में सेक्शन 14 में लिखा हुआ है कि वो जो 164 होगा वो वीडियो रिकॉर्डेड होगा, जो अब तक नहीं हुआ. एक बात. और दूसरी बात इसमें लीगल ये थी कि राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन जज साहब देंगे या खुद से सवाल पूछेंगे. जो हमने 164 के थ्रू गए, जो मजिस्ट्रेट साहब ने रिकॉर्ड किया, तो उसमें न जज साहब ने मुल्जिम के वकील को क्रॉस का हक दिया, इवन दो मौजूद था, और ना ही कोई खुद से सवाल किया. तो हमने कहा था ये दो लीगल रिक्वायरमेंट यकीनन पूरी होनी चाहिए ताकि जो आप प्रॉपर जस्टिस कर पाएं. तो हमारा इंस्टेंस ये था जिसको कोर्ट ने बेहतर नहीं समझा, तो हम इंशाल्लाह. आप ये बताएं कि हाँ, हम आ रहे थे कि जहीर और शबीर की जमानतें भी ज़ाहिर है कि मंजूरी हुई है, तो वो मुखालिफ पार्टी चैलेंज करेगी, तो क्या आप ये दोनों चीजें चैलेंज करेंगे सिंध हाई कोर्ट में? जी, हम इस पे बैठेंगे और यकीनन हम चैलेंज करेंगे 164 भी, स्पेशली 164, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है. हम चाह रहे हैं कि जो कोडल फॉर्मेलिटीज हैं वो एज पर लॉ पूरी होनी चाहिए. हमारी गुजारिश कोर्ट से यही होगी, हाई कोर्ट में स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से, कि और विजिटेशन वाली बात देखिए, हमने पहले भी ये बात की हुई है, बारहा की हुई है कि बच्ची को तकरीबन 1.5 माह से ऊपर हो चुका है और बच्ची वहाँ किस हाल में है, किस तकलीफ में है, क्या उसके साथ हो रहा है, हमें पता नहीं. किसी को नहीं मालूम, नहीं कोर्ट को पता है, ना ही कोर्ट को पता है, किसी को भी नहीं पता. तो अगर बच्ची 164 के लिए और विजिटेशन के लिए, क्योंकि अभी तो ये बार खत्म हो जाएगा, जो कुछ मेरे दोस्त फरमा रहे थे कि क्या बच्ची जेल में जाएगी या जेल वाले गाड़ी में जहीर आएगा और मुलाकात करेगा, तो ये सारी चीजें तो खत्म हो गई. तो अब तो वो जो बार था वो उन लोगों ने सजाए मौत भी सुनाई थी. जी उनकी मर्जी है, हम उस पर तो कमेंट नहीं करेंगे, उनका अपना राइट है जी, वो उनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट है यूट्यूब की. नहीं देखिए, नहीं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच यही है, तो हम उनके राइट को नहीं छेड़ेंगे. नहीं देखिए, राइट एक डिफरेंट चीज है, एक ऐसी चीज जो कि ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं होती,
वो दावे मेरे ख्याल से जी जी, मुख्तलिफ ये देखें मेरे ख्याल से जो आपके मुखालिफ वकील अदालत में है, उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि मैं इनको सजाए मौत दिलवा दूंगा और ये फांसी पे लटकेंगे। उनको भी पता है कि इस केस में क्या क्या निकलेगा और कितना निकलेगा, वो भी अदालत में और अदालत के बाहर वो यही कहते रहे। लेकिन एक खास जो नैरेटिव आया वो सजाए मौत का और फांसी का, उम्र कैद का, वो जिनका केस से ताल्लुक नहीं, तो वो जाहिर है कि वो उनकी ख्वाहिश है कि जी सजाए मौत। और जो उनके अपने वकील हैं और जो अदालत में जा रहे हैं, वो कभी ये दावे नहीं करते जो कि मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं भारत। तो वकील साहब यकीनन एबल पर्सन है और हाँ, अच्छा लायक इंसान है, यकीनन वो जानता है प्रोफेशनली चीजों को, और यकीनन वो कभी ऐसी बात नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया फारूकी साहब। और ये तीनों जो ऑर्डर्स हैं ये हम आपको दिखा भी देंगे और स्क्रीनशॉट्स भी इसके आपको दिखाएंगे। और इसके साथ ही जैसे कि इन्होंने कहा कि ये 164 है, इसको ये चैलेंज कर रहे हैं। और जहीर की और मिसेस जहीर की जो मुलाकात वाला, अब चूंकि जमानत हो चुकी है तो, और शरई तौर के ऊपर दोनों मियाँ बीवी हैं, तो मुलाकात के हवाले से भी ये चैलेंज कर रहे हैं। अब आपको कल बल्कि आज शाम ही को जुडिशरी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा सुनने को मिलेगा, क्योंकि उन लोगों ने ये तय कर लिया है कि जो कुछ भी वो गलत बयानी या झूठ बोलते रहे हैं, बाज नहीं आना। मजीद झूठ बोलकर आपको बताएंगे कि जी ये फौरी तौर पर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं बेल को, और इंशाअल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कोई आईने पाकिस्तान कहेगा और ये इन अल्फाज का इस्तेमाल करेगा और कहेगा कि जी हाई कोर्ट से हर सूरत में इनके जमाने मनसूख हो जाएंगे, ये जो भी ऑर्डर है ये सेटिस्फाई हो जाएगा, वापस हो जाएगा। तो ये तो थी अब तक की ताज़ा तरीन सिचुएशन। फारूकी साहब, आपसे खास एक इंटरव्यू करना है और कुछ मामला के ऊपर, और लेकिन आप कानूनी किताबें जरा खोलकर। जी 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 बिल्कुल। तो बिल्कुल। एक इंटरव्यू है खास, और वो सरप्राइज होगा बहुत सारे लोगों के लिए, ऑडियंस आपके लिए भी और बहुत सारे लोगों के लिए, कि इस केस में अब जो 20 तारीख को जो कुछ होने जा रहा है, उससे पहले और उसके बाद कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिसके ऊपर फारूकी साहब से बहुत डिटेल के साथ कानूनी किताबें खोलकर आपके सामने कुछ हकाइक रखने हैं। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।